बात सुनी थी जब दासी और रानी नागिन सिर नहलाए। ओरी गोयानी ओरी हम जोरी महल में बुलाओ रानी आपको चलियो संग हमारो मेरी गोयानी महल में बुलाओ गोया सुरुचि नाम की लड़की ने दूसरी रानी को ना सुनो लोगो जब मालूम परी बा के शरीर में हजारों बिच्छुओं ने टंक चुभो दियो। खड़ी की खड़ी रह गई। कौन दूसरी रानी? इसका मतलब यह है कि महाराज उत्तानपाद की पहली शादी हो गई है। हाँ, पहली शादी हो गई। मतलब अगर पहली शादी हो गई तो हमारे साथ में दूसरी शादी करके मेरा जीवन बर्बाद क्यों कर दिया? जवाब दिया, आपको बड़ी रानी महलों में बुला रही है। एकदम से उत्तानपाद को बुलाए इधर। महाराज तुमने अपना जीवन बर्बाद किया, वो किया, हमारा भी कर दिया। याद रखना, अब एक एहसान कर दो। अभी तनो ही एहसान करो, डोला को वापस लौटा दो। तुम सौत के संग बिहार करो, हमको पिहर लो भिजवाए दो ओ राजा। अभी तनो ही एहसान करो, डोला को वापस लौटा दो। तुम जाके संग बिहार करो, हमको बिहार लो पहुंचाए दो जाके संग। जब एक तुम्हारी रानी थी, तो मुझे व्यर्थ ले आए हो। बभोग करन खूब काफी थी, कोई भार झोंक में लाए हो, कोई भार झोंक में लाए हो। क्या हमें यहाँ बाहर झोंकने लाए हो? जब तुम्हारी एक शादी हो गई थी, क्यों तुमने मेरे साथ में दूसरी शादी करके मेरा जीवन बर्बाद कर दिया? महाराज उत्तानपाद खड़े के खड़े रह गए, नहीं बोले। रानी को खबर मिली कि मेरी बहन डोला से नीचे नहीं उतर रही है। भाग करके आई, बहन डोला से नीचे उतर आओ। हाथ जोड़ के रानी कहने लगी, बहन नीचे उतरो। हाथ जो बाने देखी सुनीति को खड़ो, नागिन की तरफ फुसकारने लगी, कहने लगी, और कल हुई जब तू महलों में रह रही थी तो तूने महाराज की दूसरी शादी हमारे साथ करा करके क्यों जीवन नरक कर दिया? क्या बात है? रानी कहने लगी, बहन नीचे उतर।
डोला से नीचे उतरी, सुनीति के गाल में तार दी से सपेरे नागिन कल मुही, जब तू घर में रह रही थी तो तूने मेरे साथ दूसरी शादी क्यों कराई? जिस समय तमाचा सुनीति के गाल पे पड़ा, रो करके जवाब दिया, बहन तूने तमाचा मार दिया लेकिन अब भी उतर के चल नहीं चली। सुनीति पुणे फिर पहुंची बा के पास। लोगों डोला से उतरने के बाद में मैया की पीठ में ऐसी लात मारी, वो सुनीति मोह के भर जमीन पे गिर गई। मोह के भर जब जमीन पे गिर गई, उठ करके खड़ी हुई। बहन तुमने मेरे गाल में तमाचा मारा है, तुमने मेरी पीठ में लात मारी है, मुझे इस बात का दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है, किस बात का सुनो। तूने मारी पीठ में लात, बिन बोला जजा की नहीं आई। तू डोला से नीचे उतर के आ जा। तूने मारे पीठ में लात, बिन बोला जजा की नहीं आई। मेरी कोख पे पत्थरा पड़े, बिन मुकुट सकी नहीं आई। मेरी कोख पे पत्थरा पड़े, बिन मुकुट सकी नहीं आई। इतनी कहते बात बतानी गैया सीट कराई गे। ए भैया ओरी बहन, तू डोला से नीचे उतरा, मुझे दुख नहीं है। धरती मैया फट जाए, मैं तो में जाऊं समाई रे। इतनी कहती बात बतानी गैया सीट कराई रे।
मुखिया रहे सहेली सुर रूठे रानी रो रो करके बेहाल हो गई। अंत में सुरची ने कहा है कि अगर हमें महलों में ले चलना चाहते हो तो एक काम करना पड़ेगा। क्या? पहले इस रानी को तुम महलों से निकाल के खेतों पर भेज दो। रानी कहने लगी बहन में कोई रानी बन के नहीं रहूंगी, मैं तेरी दासी बन के रहूंगी। तू चल, मैं तेरे बच्चे को खिलाती रहूंगी, रोटी देती रहना, मैं गुजर करती रहूंगी। एकदम से वो नागिन कहने लगी महाराज देख लिया, अगर मैंने इस कलमुही को अपना बच्चा खिलाने को दिया, मेरे बच्चे का गला घोंट करके मार देगी। बूढ़ी बिल्ली भगदड़ बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है। ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं, हम अपना बच्चा ऐसे नहीं दूंगी। अगर मुझे महलों में ले चलना चाहते हो तो एक काम करो, तुम इस सपेरे को महलों से निकाल के खेतों पर भेज दो, मैं तुम्हारे साथ में आराम से रह लूंगी। सुबह शाम मैं इसे देखूंगी तो मेरा खून जलता रहेगा, मैं इसको देखना नहीं चाहती। मेरे प्यारे भक्त उसी समय महाराज ने रानी को कहा है तुमने जो किया है वो अच्छा किया है। नीले को लहंगा, गजी की साड़ी, हाथ में लाठी लेके आज वो मैया दूध जैसी सेज पे सोने वाली और टूटी सी चारपाई पे खेतों पे जाकर लेट कागों को उड़ाती है। सुबह से शाम मेहनत करती है, शाम को जौ की रोटी मुश्किल से पाती है। वो मुसीबत के दिन रानी ने देखे लोगों, जीवन दे भगवान तो किसी को गरीबी न दे, मुसीबत किसी को न दे। मुसीबत के समय वो दूर हो जाते हैं जो रिश्ता खास होते हैं। परीक्षित महाराज, उसे अपना मत मानो जो अपनी शादी में अपना है, अरे उसे अपना मानो जो अपनी बर्बादी में अपना है। शादी जब होती है तो देख दो कितनी बड़ी बारात जाती है, रसगुल्ला छेना रसमलाई खाए के जे आते हैं, लड़का लड़की रह जाते हैं। पूरे जीवन की गाड़ी दो ही खींचते हैं, और जो बारात में रसगुल्ला खान गए वो नहीं। फिर चाहे भूखे रहो, चाहे प्यासे रहो, चाहे कपड़े हैं चन्ना है, कोई नहीं पूछने आ रहा था। रानी इधर खेतों पर काम करती है, प्रभु को गुणानुवाद करती, भगवान के भजन कर रही, कीर्तन गा रही है। माताओं बहनों भाइयों, आप लोग भी भगवान का कीर्तन बोल ले, तालियां बजा बजा के नाच नाच के भगवान का एक कीर्तन हो जाए। बहुत सुंदर कथा आ रही है। अरे मुख मोड़ो मत श्याम, और तुन दिन दुई चार निभाई जाते मुख। माताओं बहनों, ऊंचे ऊंचे हाथ कर लो, अच्छा नहीं लगता शांत बैठे हो। अगर अबे नहीं बोले हो तो अगले जन्म में भगवान तुम्हें बोले लायक कोई नहीं रखे।